बाड़मेर में लगातार कई दिनों से हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में दिनों दिन बाढ़ के हालात बनते जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिले के गुड़ामलानी क्षेत्र में भारी बारिश के चलते नर्मदा नहर ओवरफ्लो होकर टूट चुकी है। वहीं नहर टूटने के बाद गुड़ामलानी क्षेत्र के अरनियाली अलेठी भीमतल गांव में 4 से 6 फीट तक पानी घुस गया है। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और सेना के जवानों के सहयोग स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान सेना के सहयोग से अलेठी गांव में डूबी हुई ढानियों में पेड़ों और मकानों पर चढ़कर बैठे हुए 2 दर्जन से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाकर बाहर निकाल लिया गया है। वहीं जिले के प्रभारी एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री सुरेंद्र गोयल ने बताया कि जिले में अब तक कुल 300 mm बारिश दर्ज की गई है और इस बारिश में अब तक 8 लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन प्रशासन की सक्रियता के चलते 50 से अधिक लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाला गया है। हालांकि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई जिले के प्रभारी मंत्री हालातों का जायजा ले रहे हैं और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार गंभीर है। आपको बता दें कि पिछले 4-5 दिनों से पश्चिमी राजस्थान में बारिश का कहर चल रहा है। बाड़मेर के साथ साथ बात करें तो पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, प्रतापगढ़, अजमेर तरीके आधा से ज्यादा दर्जन जिले जो हैं वो बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। भारी बारिश हो रही है। राजस्थान के अंदर जो बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, पाली है, उसमें बरसात ज़्यादा मात्रा में हुई है और चारों जिलों के प्रभारी मंत्रियों को माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भेजा। मैंने कल समदड़ी है, बालोतरा है, इस साइड में राउंड किया था और बरसात कल से बंद हो गई है। पर एक ही रात में गुडा में और धोरीमना में करीब 300 मिलीमीटर और धोरीमना में 220 मिलीमीटर बरसात हुई है, जिससे मैं तो लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग अननेसेसरी कई तालाब में नहीं घुसे, कई पानी के बहाव है वहाँ पे नहीं घुसे और संयमता से काम लेकर के आप काम करें। और अब मुझे खुशी है कि सभी प्रशासन के लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है और करीब 43 लोगों को रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया है। और ये दुख की बात है कि पूरे बीच जब से मानसून आया तब से लेकर करीब 8 कैजुअल्टी हुई है, जिसमें 2 बिजली गिरने से हुई है, 3 तालाब में नहाने से हुई है, 2-3 वो जिप में बह गए थे उनसे हुई है और उनके प्रति मेरी संवेदना है। और हम तो यही चाहते हैं कि भाई किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी नहीं हो, किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हो, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो। हम लोगों को सभी अधिकारियों को वहाँ भेज करके पानी का जहाँ भाव क्षेत्र है वहाँ पे कैंप करवा रहे हैं। NDRF का दल भी हमारे यहाँ आ गया है और सभी लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से व्यवस्था ना बिगड़े और व्यवस्थित तरीके से काम करें। आपको बता दें कि बाड़मेर में बाढ़ की स्थिति हो चुकी है। बात करें तो और इसी खबर पर ताजा जानकारी के लिए बाड़मेर से हमारे सहयोगी पप्पू ब्रिजवाल जो है वो फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी पप्पू, बताएं 3-4 दिन से क्या हालात हो रहे हैं और अब क्या हालात हैं? हाँ देखिए वैभव जी, मैं आपको बता दूं कि बाड़मेर जिले में पिछले कई दिनों से जो बारिश का सिलसिला वो जारी है, उसके बाद में गुड़ामलानी, बालोतरा सहित कई क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद है और सेना के साथ साथ NDRF टीम भी कई लोगों जो बाढ़ में फंसे हुए उनको बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू कर रही है। लेकिन मैं बात करूं जिला प्रशासन और राज्य सरकार की, तो बाड़मेर जिले के प्रभारी मंत्री जो सुरेंद्र गोयल है वो भी बाड़मेर जिले के कई इलाकों का दौरा कर रहे हैं और इसी बारिश में करीब 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको मुआवजे देने के लिए प्रभारी मंत्री ने घोषणा की है। जी, पर जिस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं कहीं ना कहीं लोग अब, क्योंकि जिस तरीके से सेना भी पास में ही है क्योंकि बॉर्डर इलाका पड़ता है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बारिश का जो पानी आ रहा है तो कहीं ना कहीं सेना ने जिस तरीके से मोर्चा संभाल रखा है तो कहीं ना कहीं जो बड़ी जो अभी तो फिलहाल 8 लोग क्योंकि आप बता रहे हैं मरने की सूचना है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन सेना ने जिस तरीके से आके मोर्चा संभाला है, जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों ने आके मोर्चा संभाला है, जिस तरीके से प्रभारी मंत्री ने आके मोर्चा संभाला, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार
और बाकी सब जितने प्रशासनिक अधिकारी सब मुस्तैद हैं वहां पे। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से राज्य सरकार वसुंधरा राजे ने जिस तरीके से प्रभारी मंत्रियों को जहां पर ये अतिवृष्टि हुई है वहां का जायजा लेने के लिए निर्देश दिए थे, उसके बाद में यहाँ के जिला प्रभारी सुरेंद्र गोयल पहुंच चुके हैं और इनके साथ में जो युवा जिला कलेक्टर है शिव प्रसाद एम नकाते, उसके साथ में प्रशासनिक अधिकारी लगातार रात दिन एक करके जो लोग फंसे हुए उनको बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं और कई लोगों को अभी तक बाहर निकाला जा चुका है। लेकिन अब मैं बारिश की बात करूं तो बाड़मेर जिले में अब भी बारिश का दौर जारी है, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन चाक चौबंदा यानी मुस्तैद था उसको लेकर के अभी तक 8 लोगों की जान गई है, लेकिन जिस तरीके से संख्या बढ़ने की आशंका थी वो प्रशासन की सक्रियता से चल चुकी है। जी चलिए पप्पू जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बाड़मेर से हमारे संवाददाता पप्पू ब्रिजवाल जो कि बता रहे थे कि बाड़मेर के कुछ इलाकों में स्थिति वाकई में खराब है, वहीं सेना की मदद से बहुत से लोगों को निकाला जा चुका है। बात करें तो मृतकों का जो आंकड़ा है सरकारी कागजों के हिसाब से 8 पहुंच चुका है और वाकई में ये जो आंकड़ा था बहुत ज्यादा जा सकता था, लेकिन सरकार, सेना, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अधिकारी प्रशासन सभी लोगों ने एक मिलजुल कर एक एकजुटा होकर यहाँ पे जिस तरीके से एनडीआरएफ की टीम हो, सेना के जवान हो, सबने आके वहां पे जिस तरीके से लोगों को बचाया है, रेस्क्यू ऑपरेशन करके निकाला, तो वाकई में सरकार की मुस्तैदगी देखी गई है। यहाँ पर प्रभारी मंत्री सुरेंद्र गोयल ने साफ तौर पे कहा कि जिसको जो परेशानी हो रही है वो जल्द से जल्द उसका निपटारा होगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने इलाकों में जा चुके हैं। आपको बता दें कि बाड़मेर के साथ साथ पाली, सिरोही, जालोर, जोधपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, अजमेर के कुछ इलाकों सहित अनेक इलाकों में बारिश से हालात बेकाबू हो रखे हैं। वहीं सभी जगह प्रभारी मंत्रियों ने जाके मोर्चा संभाला हुआ है।